Hello बच्चों, let's see this question. The correct structures of glycine at given pH are हमारे पास चार अलग अलग ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर्स गिवन है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग पीएच की वैल्यू लिखी हुई। हमें बेसिकली यही बताना है कि क्या उस पीएच पे जो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो सही होगा या नहीं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। देखिए, की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का जो है वो एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का वो है स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना बच्चों, वो एक्चुअली में ज्विटर आयन के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और ज्विटर आयन फॉर्म को समझना हमारे लिए जरूरी है, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, ज्विटर आयन को अगर मैं सिंपली नॉर्मल शब्दों में समझाऊं तो ये होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक पॉजिटिव एंड होगा और एक नेगेटिव एंड होगा। वो कैसे होता है वो मैं आपको पर्टिकुलर जो ग्लाइसिन है हमारा उसकी मदद से ही समझाता हूँ। देखिए, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों? ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होगा NH2CH2COOH। बट ये जनरली इस तरह से न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, ये ग्लाइसिन है और ये जनरली इस तरह से न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता जहां पे कोई चार्ज आपको देखने को मिले ही ना पूरे मॉलिक्यूल। एट डिफरेंट पीएच जो हमारा ग्लाइसिन है या जो भी अमाइनो एसिड है वो एक्चुअली में अलग अलग आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जिसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट बोलते हैं, जहां पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो होती है वो ज्विटर आयन की होती है। और वो कैसा दिखता है, वो देखिए इस तरह से दिखता है। जो आपका NH2 ग्रुप है वो हो जाता है NH3 पॉजिटिव, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा COO माइनस। बेसिकली जो हमारा COOH ग्रुप है उसने अपना H प्लस लूज किया और वो H प्लस जाके NH2 में लग गया। ये हो गया हमारा ज्विटर आयन फॉर्म। ठीक है, यही है हमारा ज्विटर आयन फॉर्म। अब देखो, अमाइनो एसिड की जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर होती है वो एक्चुअल में किसकी वजह से होती है ये हमें ज्विटर आयन से ही पता चलता है। तो अमाइनो एसिड जो अपना एसिडिक बिहेवियर दिखाता है ना वो NH3 प्लस ग्रुप की वजह से दिखाता है ये। तो और जो बेसिक बिहेवियर है वो दिखाता है COO माइनस की वजह से। ठीक है, अब देखिए, अगर हमने एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया इन एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में बच्चों हमारे पास H प्लस होगा। तो जो हमारे पास अमाइनो एसिड है उसका जो बेसिक नेचर शो करने वाला ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, अपना बेसिक नेचर शो करेगा और प्रोटोनेट होना शुरू हो जाएगा। तो एसिडिक मीडियम में जो हमारा एक्चुअल में ज्विटर आयन फॉर्म होगा, मतलब जो भी हमारा बना हुआ है अमाइनो एसिड, वो क्या होगा बच्चों, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? अगर आपने H3O प्लस दे दिया है तो जो बेसिक पार्ट है यानी ये वाला पार्ट ये प्रोटोनेट हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो हमारा एसिडिक मीडियम होगा वहां पर ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और एसिडिक मीडियम से कहने का मेरा मतलब है कि एट लो पीएच, पीएच कम होना चाहिए, यानी एक्चुअली 7 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम एसिडिक पीएच ही बोलेंगे। नाउ कमिंग टू बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम हम जब बोल रहे हैं इसका मतलब हम 7 से ऊपर की बात कर रहे हैं एट हाई पीएच। वहां पे क्या होगा अब बताइए, बेसिक मीडियम है तो बेस तो हमने दे रखा है ना मीडियम में, तो जो एसिड वाला पार्ट है वो अपनी एक्टिविटी करने लगेगा। तो यानी जो हमारा एसिड वाला पार्ट है वो H प्लस लूज कर देगा। तो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो बेसिक मीडियम में, देखो यहां पर से H प्लस निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा, NH2CH2COO माइनस। तो हम यहाँ समझ पा रहे हैं कि अगर हम ग्लाइसिन की बात करें तो एट लो पीएच वो उसका कैटाइनिक फॉर्म डोमिनेट करेगा और एट हाई पीएच उसका एनाइनिक फॉर्म डोमिनेट करेगा। एंड दिस विल ऑब्वियसली हैपन विद द लॉस ऑफ वाटर एंड दोज थिंग्स। तो ये चीज हमने समझनी थी इसमें, राइट। बेसिक मीडियम में एनाइनिक फॉर्म, एसिडिक मीडियम में कैटाइनिक फॉर्म। आते हैं ऑप्शंस की तरफ। देखिए, पहला ऑप्शन है pH 2 दे रखा है यानी एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में बच्चों जो हमारे पास देखिए आप कैटाइनिक फॉर्म को एग्जिस्ट कराया गया है और COO वाले माइनस ग्रुप को उसको प्रोटोनेट करा दिया गया है, तो ये तो सही है।
अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो देखो ये ज्विटर आयन फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है एट पीएच 6.0। तो एक्चुअल में जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होता है ग्लाइसिन का, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जिसको आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट को बच्चों पीआई से लिखते हैं, तो पीआई इज अराउंड अराउंड 6। ठीक है, राउंड राउंड 6 उसको लिख सकते हैं, एक्चुअली वो होता है 5.97 के आसपास। तो राउंड राउंड उसको आप 6 लिख सकते हो। ठीक है, तो 6 जब हमारे पास पीएच होगा तो वहां पे ज्विटर आयन फॉर्म करने की पॉसिबिलिटी होगी, तो ऑप्शन बी भी हमारा सही हो गया। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, देखो पीएच हाई है, वहां पे एनायनिक फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है ना, एसिड वाला पार्ट तो H प्लस दे चुका होगा, तो सी भी हमारा सही ऑप्शन होगा। डी के केस में हम देख पा रहे हैं कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करा दिया है, वो भी एट हाई पीएच, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। So D will not be a correct answer. So the correct answer for this question will be A, B and C, all the three. I hope you understood this well. All the very best.